Hello everyone, how are you all? I welcome you again in the video of multiplication part 2. तो dear students, I hope फर्स्ट वीडियो में आपको जो बेसिक था टर्म्स थी मल्टीप्लिकेशंस की वो समझ आ गई होंगी। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ subscribe the channel, like the video and share it to your friends also. Okay, let's start today's topic. Today's topic is properties of multiplication. Dear students, properties अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम जो है वो काम आने वाली हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन अगर इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के करेंगे तो कितना क्विकली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ order property. Order property means if the order of multiplicand and multiplier is changed, the product remains the same. इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट वीडियो में जो टर्म सीखी थी कि मल्टीप्लिकेंड क्या होगा और मल्टीप्लायर हम किसे बोलते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी। और ये हमें बताती है, सिखाती है कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी जो प्रोडक्ट मीन्स जो इनका रिज़ल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो सेम रहेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर करते हैं 62 मल्टीप्लाई बाई 78, और अगर हम इसको उल्टा भी लिख दें कि 78 मल्टीप्लाई बाई 62, तो जो आंसर होगा वो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्या रहता है, वो इक्वल आता है या नहीं, उसे चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वन। Property of 1 means when any number is multiplied by 1, the product is the number itself. तो बड़े ध्यान से समझना है इसको कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर खुद होगा, यानी कि जो आंसर हमारा आएगा, जो रिज़ल्ट हमारा होगा वो हमारा वही नंबर होगा जिससे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 891 इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 1। अगर हम 891 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 891। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप चाहे लाख तक के डिजिट को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर जो है वो सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। According to this property, when any number is multiplied by 0, the product is 0। कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट होगा, जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 918 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर आइदर ऑड और इवन, यानी कि अगर हम किसी नंबर को, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, विद एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर, कि अगर हम किसी नंबर को, चाहे वो इवन है या ऑड है, उसको किसी इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा, जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। यानी कि एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं कि हमने यहाँ नंबर लिया है 562 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। जिस भी नंबर का वंस प्लेस डिजिट अगर हमारी 0, 2, 4, 6 या 8 है
तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। ऐसे नंबर को अगर हम किसी इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ किया है हमने, इसकी 562 नंबर है और इसका जो वन प्लेस डिजिट है वो है हमारी 2। इट मीन्स 562 इज़ अ इवन नंबर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विद 4। हम इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 4 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो अगर हम किसी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट मीन्स इनका जो रिज़ल्ट, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। देखिए वंस प्लेस पर हमारी डिजिट 8 है, तो इसका मतलब ये हमारा एक इवन नंबर है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 325 325 here one place digit is 5 and 5 is odd number. I am repeating here again. Odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9। अगर वन प्लेस पर हमारी ये डिजिट्स मिलती हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो वो नंबर हमारा ओड नंबर होता है। और ऐसे ओड नंबर को अगर हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट विल बी इवन नंबर। जो प्रोडक्ट होगा, जो रिज़ल्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा वो भी एक इवन नंबर होगा। तो यही हमारा नेक्स्ट रूल था जो हमें बताता है कि चाहे हमारा नंबर इवन है चाहे वो ओड है, अगर हम मल्टीप्लाई उसको किसी इवन नंबर से कर रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट रूल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज़ ऑलवेज एन ओड नंबर। यानी कि अगर हम किन्हीं टू ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उनका रिज़ल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही एक ओड नंबर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 323, here ones place digit is 3 and we are multiplying this number with 3. Both are the odd numbers and if we the product of two odd numbers is always an odd number. अगर हम किन्हीं दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा ओड नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 969, तो यहाँ वंस प्लेस डिजिट हमारी 9 है, इट मीन्स द नंबर इज़ ओड नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 561, तो वंस प्लेस डिजिट इज़ 1, सो दिस नंबर इज़ ओड नंबर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 7। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड 7 इज़ ऑल्सो एन ओड नंबर। तो दोनों ही ओड नंबर हैं, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट होगा वो है हमारा 3927। इस नंबर की भी वंस प्लेस डिजिट जो है वो 7 है, जो कि एक ओड नंबर है। तो इसका मतलब दो ओड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें रिज़ल्ट भी हमेशा ओड नंबर ही मिलेगा। ओके, तो देखिए अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर इवन नंबर है या ओड नंबर है तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी नंबर का आपने सबसे पहले वंस प्लेस डिजिट को चेक करना है। इफ़ वंस प्लेस डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, इट मीन्स द नंबर इज़ even number. If the ones place digit is 1, 3, 5, 7, 9, it means the number is odd number. So please check again. Here the number is 323 and its ones place digit is 3. It means this is odd number. And this 561, 1 is odd number, so the whole number is odd number. In this number 562, the ones place digit is 2. It means the number is even number. In this number 918, the ones place digit is 8 and the number is even number. Okay, I hope dear students आज आपको जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और once again I am repeating here, please subscribe the channel, like the video and share it to your friends also. Till then, take care. Goodbye.